दोस्तों, आज की कहानी है तू मेरी सबसे प्यारी बेटी है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। नीलम की शादी बहुत अच्छे परिवार में हुई। पढ़ा लिखा समझदार पति, आधुनिक ख्यालों के सास ससुर, एक ननंद और एक देवर, कुल इतना ही परिवार था। शादी के 3 साल बाद नीलम ने जुड़वा बेटियों को जन्म दिया। उसी दिन पति पत्नी ने निश्चित कर लिया कि अब वे अपने परिवार को सीमित रखेंगे। बेटियां जब 5 साल की हो गई तो सास ने इच्छा जताई कि वे एक सांस और ले अगर बेटा हो जाएगा तो बहनों को भी भाई मिल जाएगा और फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। नीलम ने कहा, मम्मी जी, आज के ज़माने में बेटे बेटियां बराबर हैं। 2 बच्चों को पालने में ही काफ़ी मुश्किल आती है, फिर तीसरे बच्चों को भी। सास बोली, हम संभाल लेंगे, तुम बच्चे की संभाल की फिक्र मत करो। नीलम ने इसके लिए तैयार नहीं हुई, लेकिन पता नहीं कैसे असावधानीवश वो गर्भवती हो गई। सास को पता चला तो उसने कहा, शायद बेटा ही होगा, इसलिए अपने आप ही एक सांस बन गया। अब तुम गर्भपात करने के बारे में तो सोचना भी मत। जो होता है होने दो। मजबूरी में नीलम को सास की बात माननी पड़ी। पूरा समय होने पर नीलम को फिर से बेटी हुई। घर में किसी को भी उसके जन्म पर खुशी नहीं हुई, क्योंकि पहले भी 2 लड़कियां थी, अब वो तीसरी आ गई। यहाँ तक कि नीलम भी तनाव और अवसाद में आ गई। बेकारी सांस लिया। खैर, सास की मदद से तीनों बेटियों की परवरिश बहुत अच्छे से होने लगी। देवर ननंद की भी शादी हो गई थी और अगले 2 साल के भीतर ही सास ससुर का भी निधन हो गया। अब नीलम अकेली बेटियों की परवरिश में जुट गई। कई बार वो सोचती, अच्छा भला 2 बेटियों का परिवार था, मम्मी जी के कहने पर जबरदस्ती तीसरी को भी संभालना पड़ रहा है। वह तो गर्भपात भी करवाने को तैयार थी। पता नहीं क्यों वह तीसरी बेटी को दिल से उतना प्यार नहीं कर पा रही थी जितना दोनों बड़ी बेटियों को किया। कई बार बेटी आकर माँ की आंचल को पकड़कर उसके आगे पीछे घूमती तो नीलम झपड़ देती, सल हट, फालतू कहीं की, बेकार के लाड मत दिखा। बेटी कहती, मम्मी ये फालतू क्या होता है? नीलम हंसकर कहती, ये तो तेरी जरूरत ही नहीं थी, फिर भी तू आ गई, यही तो फालतू होता है। वो 5 साल की बेटी को समझ ना पाती। दिन बीतते गए। बड़ी बेटियां 13 साल की हो चुकी थी, छोटी भी 7 साल की होने को थी। नीलम के पति किसी कार्य से 2-3 दिन के लिए शहर से बाहर गए थे। अचानक शहर में 2 गुंडों के बीच झगड़ा हो गया और इतना बड़ा कि दंगों का रूप ले लिया। लूटमार की घटनाएं तेजी से होने लगी। गुंडा तत्वों को मौका मिल गया और वे जहां अवसर मिलता उस घर में जाकर माल लूटने में लग गए। 2 गुंडे नीलम के घर के बाहर आए और दरवाजे को पीटने लगे। नीलम और बच्चियां बहुत डर गई। तभी उन गुंडों ने दरवाजे को धक्का मारा और दरवाजा खुल गया। वे दोनों भीतर आ गए। नीलम और बच्चियां डर के मारे कांपने लगे। चलो जल्दी से माल निकालो, एक ने कड़कते हुए कहा। वे दोनों सामान को भी उठलने पटलने लगे। दोनों बड़ी बेटियां अलमारी के पीछे छुप गई। तभी एक गुंडा अलमारी में से कुछ सामान निकालने लगा तो उसकी नजर एक बेटी पर पड़ गई। वदसी अंदाज में मुस्कुराते हुए बोला, अरे असली माल तो इधर है, चल इसको लेकर चलते हैं। नीलम आगे बढ़ी और बेटी का हाथ पकड़ा। जोर से सिलाई नहीं, उसको हाथ नहीं लगाना। गुंडे ने अट्टहास किया, हम और कुछ भी नहीं लेंगे, बस इसको ले जाने दो। इतने में छोटी बेटी आगे आई और उस गुंडे से बोली, अंकल दीदी को छोड़ दो, माँ दीदी को बहुत प्यार करती हैं, आपको ले जाना है तो मुझे ले चलो, आप जो कहोगे मैं करूँगी, क्योंकि मैं तो फालतू हूँ, मम्मी कहती है ना। गुंडे ने उसे धक्का दिया और बोला, चल हट।
तुझे पीली का हम क्या करेंगे। अचानक नीलिम ने फुर्ती से पास में पड़ा पीतल का बड़ा फूलदान उठाया और गुंडे के सिर पर दे मारा। उसकी सीख निकल गई और दोनों गुंडे उठकर भाग गए। नीलम तेजी से छोटी बेटी की तरफ आई, उसे आलिंगन में लेकर लगातार चूमती जा रही थी। बोलती जा रही थी, बेटी तुझे किसने कहा तू फालतू है, तू तो मेरी सबसे प्यारी बेटी है। बेटी हैरानी से नीलम का मुंह ताक रही थी, कहने लगी, मम्मी क्या मैं सचमुच में फालतू नहीं हूँ। नहीं मेरी बच्ची, तू तो मेरी सबसे अधिक प्यारी लाडली बेटी है, कहकर नीलम ने उस पर शब्दों की बौछार कर दी।